Hello dear students, Study Restfully YouTube channel to like পুনৰবাৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত দশম শ্ৰেণীৰ 2019 বৰ্ষৰ হিন্দী ইলেক্টিভৰ প্ৰশ্নকাকতত অহা এখন নিবন্ধ লৈছো। নিবন্ধখন হৈছে অনুশাসন আৰু বিদ্যাৰ্থী। নিবন্ধখন মই তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাৰ বাবে পঢ়ি দিছো। কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি সুধিবা। अनुशासन और विद्यार्थी। अनुशासन का अर्थ है शासन के अंदर रहना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज उसका पालन पोषण करता है। समाज उसके विकास के लिए आवश्यक अवसर तथा साधन प्रस्तुत करता है। समाज में रहकर ही उसके व्यक्तित्व का विकास संभव है। इस समाज के कतिपय नियम है। इन नियमों का पालन व्यक्ति का कर्तव्य है और यही अनुशासन है। समाज में उठने बैठने बोलने चलने अपने से बड़ों तथा छोटों के प्रति व्यवहार विशेष नियम है। ये सभी अनुशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। शिष्टाचार भी अनुशासन का ही अंग है। अनुशासन के अभाव में समाज में उच्छृंखलता फैल जाएगी। सभी अपने मन के हो जाएंगे। कोई किसी की कदर नहीं करेगा। न विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करेंगे, न सैनिक अपने अफसरों के शासन में रहेंगे। चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। समाज की गाड़ी बल के आधार पर नहीं चल रही है। अगर पुत्र अनुशासनहीन हो जाए तो बल प्रयोग से उसे वश में नहीं लाया जा सकता। अगर विद्यार्थी शिक्षालय के नियमों का उल्लंघन करने पर ही तुल जाए तो शिक्षकों के पास इतना बल कहाँ कि वे उन्हें नियंत्रण में ला सके। अगर सैनिकों में अनुशासनहीनता का भाव आ जाए तो फिर सरकार को उन पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। पिता परिवार पर, शिक्षक विद्यार्थियों पर तथा कमांडर सैनिकों पर अनुशासन से ही नियंत्रण रखता है। समाज की गाड़ी का आधार अनुशासन ही है। व्यक्ति का प्रथम शिक्षालय उसका घर है। उसे अनुशासन की शिक्षा भी घर पर ही मिलती है। साधारणतः हम समझते हैं कि 5-6 वर्ष की आयु तक बच्चों को कोई ज्ञान नहीं रहता, अतः उनकी शिक्षा का प्रारंभ इसके बाद ही होना चाहिए। ऐसा समझना हमारी भूल है। बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ उनके जन्म के बाद ही हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप, भाई बहन के व्यवहारों को बड़े ध्यान से देखते हैं। इसका स्थायी असर उनके मन पर पड़ता है। बड़े होने पर वे भी ऐसा ही करते हैं। मनुष्य स्वभावतः अनुकरणशील होता है। हम अपने बड़ों को जैसा करते देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अतः हमारे बच्चे अनुशासित हो, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं अनुशासित हो। हम जब अपने माता पिता, भाई इत्यादि का आदर करेंगे, हमारे व्यवहार दूसरों के प्रति शिष्ट रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा आदर करेंगे तथा हमारे एवं दूसरों के प्रति शिष्ट रहेंगे। याद रखिए कि बच्चों को अनुशासन की शिक्षा किताब के पन्नों से नहीं मिल सकती। उपदेश या व्याख्यान के जरिए उन्हें अनुशासन की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उन्हें अनुशासन की शिक्षा मिलती है अपने बड़ों के व्यवहारों से। यूँ तो अनुशासन का महत्व समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, परंतु विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व है। विद्यार्थी देश की आशा है। पढ़ लिख कर वे ही देश का भार संभालते हैं। आज के विद्यार्थियों को ही कल लोकसभा तथा विधानसभा में जाकर देश की समस्याओं को सुलझानी होगी। इतिहास के पन्नों से मालूम होता है कि किसी भी देश के निर्माण तथा विनाश में सदा विद्यार्थियों का विशेष हाथ रहा है। सच तो यह है कि देश का स्वस्थ तथा प्रगतिशील अंग विद्यार्थी समाज ही है। समाज में यदि अनुशासन का अभाव रहेगा तो देश का विकास रुक जाएगा। परंतु दुख इस बात का है कि इधर कुछ वर्षों से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कीटाणु बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। अपने अभिभावकों को मूर्ख समझकर उनकी बातों की वे अवहेलना कर रहे हैं। शिक्षकों के प्रति उनकी आदर भावना कम हो गई है। विद्यालयों में आए दिन हड़ताल हो रही है। शिक्षक पीते जा रहे हैं। गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने के वे आदि से हो गए हैं। मेले बाजारों में प्रतिदिन अपनी उदंडता का वे परिचय दे रहे हैं। आज विद्यार्थियों से समाज भयभीत सा है। यह बात अच्छी नहीं, देश के लिए हानिकारक है। देश के विकास के लिए इस अवस्था में सुधार आवश्यक है। अनुशासन और विद्यार्थी निबন্ধখনত এইখিনি আছিল। তোমালোকে নিজৰ ভিউবিলাক ইয়াত এড কৰিব পাৰা। If you like the video, please give a big thumbs up and subscribe to my channel. Thank you for watching.